चलिए साउंड आ रहा, बताइए। तो चालू करके छोड़ दो, चालू करके देखना। देखो हम बोल रहे हैं कि अभी आज पढ़ाएंगे क्या, तो आज पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष से पढ़ा दिए थोड़ा मोड़ा, नहीं बताए थे। आज त्रिपक्षीय संघर्ष हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। सिर्फ आज जो है कंप्लीट रूप से लिख देना है। उसके बाद पढ़ेंगे फिर गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर पढ़ेंगे पाल वंश, क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सेन वंश, क्या पढ़ेंगे, सेन वंश। ऑब्जेक्टिव काहे नहीं करवा रहे तो बता दिए हैं, चूंकि ऑब्जेक्टिव इसलिए अभी नहीं करवा रहे हैं चूंकि लूसेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवा रहे हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो मतलब ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसमें सब का मिक्स कर दिया है, शुरू में सबका मिक्स किया हुआ है। तो अभी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो कितना ऑब्जेक्टिव बनबे नहीं करेगा, ठीक है, चूंकि अभी हम पढ़ेबे नहीं किए टॉपिक। इसीलिए जब प्राचीन भारत का इतिहास लगभग 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा तब आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव में फिर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 1-2 दिन चलेगा, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहे हैं। रिविजन 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 क्या कराए, क्या पढ़ाए थे आप लोग, चोल वंश ने पढ़ाए थे। चोल वंश में तो या तो पूछिए दिए थे ना, पूछे थे। चलो थोड़ा सा रिविजन करवा देते, बोलो थोड़ा सा रिविजन करवाते चोल वंश के बारे में। बताओ चोल वंश का स्थापना कौन किया था, विजयालय। कौन किया था, चोल वंश का स्थापना विजयालय ने किए थे, विजयालय ने किए थे। चोल वंश का बताना है, स्वतंत्र चोल वंश का स्थापना कौन किया था, आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने किसे मार कर स्वतंत्र चोल वंश का स्थापना किए थे, तो ऐसे बोलो पल्लव वंश के अंतिम शासक, अंतिम, थोड़ा धीरे धीरे लगा, परवल बेच रहा लग रहा है। तो आदित्य प्रथम जो है वो पल्लव वंश के अंतिम शासक, वो पराजित बर्मन को मारकर स्वतंत्र चोल का स्थापना किए थे, न बताए थे, न बताए थे ना। फिर बताए तो बताए थे आप लोगों को कि बताओ कि राजेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे, राय प्रथम। और राजेश्वर मंदिर को ही क्या बोले थे, बृहदेश्वर मंदिर। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन करवाया है, राय प्रथम। और चोल बताना कौन सा चोल शासक था जिसने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था, राय प्रथम। लेकिन ये कंप्लीट श्रीलंका को नहीं जीता था, आधा श्रीलंका को जीता था। लेकिन वो कौन था, वह चोल शासक कौन था जो संपूर्ण श्रीलंका पर विजय हासिल किया था, राजन प्रथम। राजन इंडोनेशिया पर विजय प्राप्त किया था, राजन प्रथम। मलेशिया पर विजय प्राप्त किया था, राजन प्रथम। बंगाल पर विजय प्राप्त किया था, राजन प्रथम। और राजन प्रथम जब बंगाल पर आक्रमण किए थे उस समय बंगाल के शासक कौन था, तो पाल वंश के शासक महिपाल, न बताए थे, पाल वंश के शासक महिपाल थे। और राजन प्रथम जब बंगाल पर आक्रमण किए थे तो कौन सा उपाधि धारण किए थे, गंगई कोंड। गंगा को जीतने वाला, गंगा को जीतने वाला। और राजन प्रथम जो है ना, ये अपने राज्य में कावेरी नदी के किनारे एक तालाब बनाए थे। उस तालाब का नाम क्या रखे थे, तो उस तालाब का नाम लिखा था चोल गंगम। तालाब का नाम क्या था, चोल गंगम। और किनारे में जो शहर बनवाया था उसका नाम क्या था, गंगई चोलपुरम। गंगई चोलपुरम भूल गया है। फिर बताए थे चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय। फिर बोले थे कि बताना है कि चोल जो शासक थे वो किस धर्म को मानते थे, शैव धर्म ने बताए थे, शैव धर्म को मानते थे। नटराज की मूर्ति किस काल की, नटराज की मूर्ति किस काल के वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था, चोल ने बताए थे। फोटो भी दिखाए थे ना। फिर स्थानीय स्वशासन किस वंश का देन है, चोल वंश का देन है, बताए थे ना। किसकी नौसेना काफी मजबूत था, तो चोलों के नौसेना काफी मजबूत था, बताए थे। और चोल की राजधानी कहाँ था, विजयालय स्थापना के राजधानी बना देते। बोलेंगे बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है, बोला कि नीतीश कुमार, ठीक है ना, भलकई का। तो चोल के राजधानी है तंजौर, क्या है,
अब तंजौर में है वृंदेश्वर। आप रुक गए हैं सर, हम रुक गए हैं, रुक गए हम। इसमें भी एक दो तारा और जुड़ेगा। बफरिंग हो रहा है अंशु कुमारी, एकदम नहीं चल रहा है जगदेव जी, चलिए नहीं रहा है, चल रहा है। अभी चट रहा है वीडियो आपका, चल रहा है वीडियो आपका। प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग तुम लोग कर भी नहीं करता है सब, तो रिकॉर्डिंग करते रहो ना, रिकॉर्डिंग करते रहो, खराब ही ना होगा। तो यह समय फ्लो टूट जाता है। अभी फ्लो में जा रहे थे ना, अब फ्लो टूटने पर उस तरह थोड़ा जिस तरह पढ़ाना चाहेंगे उस तरह थोड़े पढ़ा पाएंगे। ओनली बफरिंग, ठीक है। हाँ क्या बोले थे, क्या बोले थे रे? हाँ, चोल की राजधानी कहाँ था? तंजौर। और वृंदेश्वर मंदिर भी कहाँ था? तंजौर। और वृंदेश्वर मंदिर कौन बनवाए थे? राय राज प्रथम, राय राज प्रथम, राय राज प्रथम ने बनवाए थे। फिर बताए थे आप लोग को, बताओ, बोले थे कि जो चोल काल में जो भूमि गैर ब्राह्मण को दिया जाता था उसे क्या बोले थे? बेलन बगई, बेलन वगई। अब ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि को ब्रह्मदेय, मंदिर में दान दिए जाने वाली भूमि को देवदान, और जैन धर्म के जैन को दिए जाने वाला भूमि को पल्ली चंदम, पल्ली, और विद्यालय के लिए दिए जाने वाले भूमि को सालभोग। नहीं बताए थे? चलो रिविजन करवा दिए हैं सर, जादू टोना करवाइए, नजर लगने लगा है किसी का, सही बोला है। अथर्ववेद में जाना पड़ेगा अब ना, जादू टोना कौन वेद में है? अथर्ववेद में ना है सर। मेरे में बहुत अच्छा चल रहा है, शायद जिन लोग में नहीं चल रहा है उन लोगों का मोबाइल में प्रॉब्लम है। चल रहा है क्लास हुआ? कितना लोग कमेंट करा नहीं चल रहा है? चलो यहाँ ध्यान दो, आज क्या पढ़ेंगे यहाँ ध्यान दो रे। क्लास ठीक रहा तो पहले पढ़ेंगे क्या? पहले पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या पढ़ेंगे? त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ाए थे, सिर्फ आज उसके बारे में डिटेल से लिखवा देना है। और त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत बार बताए थे ना, बताए थे, राजकूट काल में बताए थे, फिर जो आपका जब पढ़ाना शुरू किए शुरू में उस समय बताए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष बता दिए हैं। फिर पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। फिर पढ़ेंगे पाल वंश। क्या पढ़ेंगे? पाल वंश। क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे सेन वंश। क्या पढ़ेंगे? सेन वंश, सेन वंश। तो पहले पढ़े त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय। पहले तुमने बताओ, इसके बारे में बहुत बार बताए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष किस शहर पर अधिकार के लिए, बोले पूरा पहले, किस शहर पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज पर अधिकार के लिए। कन्नौज कौन राज्य में था? यूपी में। कौन राज्य में? यूपी में। तो बताए थे, क्या समझो, हम बोले थे त्रिपक्षीय संघर्ष जब बता रहे थे तो त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय, तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ये हुआ कन्नौज पर अधिकार के लिए। कन्नौज पर, कन्नौज पर अधिकार के लिए, कन्नौज पर अधिकार के लिए, कन्नौज पर अधिकार के लिए कौन संघर्ष हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय। क्योंकि कन्नौज पर पहले शासक था, पढ़ाए थे। कन्नौज पर जो शासक था वो था मौखरी वंश के, बताए थे।
और जब पढ़ा रहे थे, पुष्पवती वंश पढ़ा रहे थे, वर्धन वंश पढ़ा रहे थे, उस समय बताए थे कि हर्षवर्धन का बहन जिसका नाम क्या था, राजश्री, और राजश्री की शादी किससे हुआ था? तो मौखरी वंश के शासक ग्रह वर्मा से शादी हुआ था। ग्रह वर्मा को लग गया ग्रह, मार दिया देवगुप्त। मालवा के शासक देवगुप्त ने मारा था। तो ये ग्रह वर्मा कहाँ शासक था? कन्नौज के। मौखरी वंश के शासक जो थे वो ग्रह वर्मा थे, और ग्रह वर्मा के राजधानी था कन्नौज। कहाँ था? यानी ग्रह वर्मा कहाँ रहने वाले थे? कन्नौज। तो जब ग्रह वर्मा का मृत्यु हो जाता है तो हर्षवर्धन जो है कन्नौज को अपना राजधानी बनाता है। लेकिन जब हर्षवर्धन का भी मृत्यु हो जाता है तो कन्नौज पूरी तरह खाली हो जाता है। तो उसी पर अधिकार के लिए तीन वंश के शासक आपस में टकरा जाएगा। उसे बोलेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन वंश, कितना वंश? तीन वंश टकराता है, तीन वंश टकराता है। यही तीनों वंश को बोलते त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी तीन पक्षों में होने वाला संघर्ष। पहला है गुर्जर प्रतिहार, क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर। दूसरा है पाल वंश, क्या है? पाल वंश। और तीसरा है राष्ट्रकूट, कूट बिस्कुट न राष्ट्रकूट। तो क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिपक्षीय संघर्ष से भाग नहीं लिया था? तो ये तीनों भाग लिया था, बाकी बात भाग नहीं लिया था। बोलो, 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में कौन कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? ऑप्शन में दे देगा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना, पाल, राष्ट्रकूट, और दे देगा चालुक्य। तो क्या होगा? चालुक्य भाग नहीं लिए थे, चालुक्य भाग नहीं लिए थे। यही तीनों जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। सर चल भी नहीं रहा है और बहुत एमबी खर्च हो रहा है। चल रहा है ना? ठीक। जिसका ना चला थोड़ा ब्रेक हो जाइए। अब बीच में कभी रुका है कि? हाँ, बीच में रुका ना है ना? जिसको ना चला थोड़ा ब्रेक होकर आइएगा, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो। तो बताए थे, फिर बताए थे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के तरफ से जो पहली बार भाग लिए वो था वत्सराय। बताए थे यार को, बताए थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के तरफ त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार के लिए पहली बार कौन भाग लिए थे? शासक वत्सराय, शासक। और पाल वंश के तरफ से पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष से भाग कौन लिए थे? धर्मपाल। कौन लिए थे? धर्मपाल ने लिए थे। और राष्ट्रकूट वंश के तरफ से पहला शासक कौन था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे? तो ध्रुव। कौन लिए थे? ध्रुव लिए थे, ध्रुव लिए थे। यार का क्वेश्चन पूछता है गुर्जर प्रतिहार की तरफ से कौन भाग लिए थे? वत्सराज। पाल वंश की तरफ से पहली बार धर्मपाल, राष्ट्रकूट की तरफ से पहली बार ध्रुव। ये तीनों जाके लड़ लेता है कहाँ पर? कन्नौज में। कहाँ पर? तो तीनों पक्षों में लड़ाई होता है कन्नौज पर अधिकार के लिए। इसीलिए इसे क्या बोले हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष, तीन पक्षों में होने वाले संघर्ष। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो हम बताए थे कि कन्नौज जो है ये यूपी में है। कहाँ पर है? कन्नौज कहाँ है? यूपी में। कहाँ पर है? तो ये है कन्नौज। ये क्या है? तो ये हुआ कन्नौज। क्या हुआ? अब कन्नौज पूरी तरह है खाली, पूरी तरह है खाली। अब बताए थे, याद करो, हम बताए थे कि ये गुजरात वाला क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार है। और यहाँ कर्नाटक और थोड़ा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में राष्ट्रकूट। कौन सी है? राष्ट्रकूट वंश है। और यह बंगाल बिहार में कौन सी है? पाल वंश। कौन सी है? पाल वंश। ये तीनों देखता है। उस समय जो कन्नौज था ना, मतलब कन्नौज जो थे वो हर दृष्टि से काफ़ी संपन्न थे। तो कन्नौज जैसे खाली हुआ था, तो ये तीनों दौड़ गया कन्नौज को लूटने। कन्नौज पर जो पहले जाएंगे उसका अधिकार हो जाएगा। अब ये तीनों दौड़ेगा कन्नौज पर अधिकार के लिए। तीनों में होगा मारधार। क्यों होगा? तीनों करेगा संघर्ष। क्या करेगा? इसी को बोलेंगे त्रिपक्षीय
संघ त्रिपक्षीय। तो त्रिपक्षीय संघ किसके बीच हुआ था? गुर्जर प्रतिहार पाल राजपूत। गुर्जर प्रतिहार पाल राजपूत किस पर अधिकार के लिए? कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर अधिकार के लिए। देखो क्या होगा, गुर्जर प्रतिहार के शासक कौन जाएगा? वत्सराज। कौन जाएगा? गुर्जर प्रतिहार के तरफ से कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पहला शासक कौन है? वत्सराज। कौन है? वत्सराज। और पाल वंश के तरफ से कन्नौज पर अधिकार के लिए पहला शासक कौन जाएगा? धर्मपाल। कौन जाएगा? धर्मपाल। और राजपूत के तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। कौन था? इतना ना याद हुआ है? ले ले ना, मेरा खुद गलती से बेक हो गया है। अब मेरे में भी कभी कभी बफरिंग करने लगता है। क्लास का 50 सेकेंड का समय लेते हैं भैया, तब ठीक चलता है। 50 सेकेंड टाइम दे दो थोड़ा, की दिक्कत है? ठीक है ना? एक को शुरू करो, ठीक है? वीडियो को अपना मोबाइल में जैसे वीडियो चालू करो तो तुम्हें रिकॉर्डिंग कर लो, तो टाइम लगेगा ना। चालू करना, एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेना। यहाँ ध्यान दो, पहला यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, सब कब बोल है। यहाँ पर देखो, पहले जाता है वत्सराज। कौन जाता है? और वत्सराज गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज जाते हैं और कन्नौज पर अधिकार क्या कर लेते हैं? अधिकार। तो पाल वंश के शासक धर्मपाल कहेगा ये तो लूट ले को जाकर मार के हम लुटवे, ठीक है ना? तो पाल वंश के शासक फिर जाएगा धर्मपाल। कौन जाएगा? धर्मपाल जाएगा, कहेगा ये हमर हो, कन्नौज का क्या रहो हमर। और वत्सराज को मारेगा, वत्सराज को पराजित कर देगा, पराजित कर देगा। तब नील टूटेगा एक कर, कहेगा हम दक्षिणे में खाई रह, हमू जेब यहाँ पर थोड़ा मार के तब ना मजा आए थे। अब राजपूत शासक उस समय रहेगा ध्रुव। कौन रहेगा? और यह राष्ट्रकूट कौन चीज है? अरे जाके दोनों को देता है कूट, दोनों देता है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जाके दोनों देता है कूट देता है। और कल लेता है कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर अधिकार। जैसे ध्रुव इधर गया है, इधर दक्षिण भारत में क्या हो गया? दक्षिण भारत में विद्रोह हो गया, रजबे ने विद्रोह कर दिया है कि हम आजाद, हम आजाद, हम आजाद। फिर ध्रुव को आना पड़ा दौड़ के, कहाँ पर? अपना क्षेत्र में, अपना क्षेत्र में। फिर दोनों लड़ के जाके यहाँ पर ही, अब हमर, ठीक है ना? ध्रुव आगे झपटी, फिर ये दोनों क्या हुआ? यहाँ पर लड़ गए। यहाँ पर क्या हुआ? लड़ गया था। और ध्रुव के बाद इधर जो शासक आएगा गोविंद तृतीय। कौन आएगा? गोविंद तृतीय आएगा। और यहाँ गोविंद तृतीय, ध्रुव के बाद कौन आएगा? गोविंद तृतीय। और यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज के बाद कौन आएगा? नागभट्ट द्वितीय। कौन आएगा? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट इधर धर्मपाले रहेगा, ये नहीं मर लो अभी, ये अभी नहीं मरा है, जिंदे है। कौन? इधर धर्मपाले रहेगा। और जैसे ध्रुव इधर आ गया है वैसे फिर दोनों जाके यहाँ लड़ने लगा है। तो गोविंद तृतीय आएगा, बोलेगा कि कन्नौज तो हमर है, क्या ध्रुव जीता है। गोविंद तृतीय बोलेगा फिर हम जाकर लड़ेंगे। और गोविंद तृतीय फिर चल जाएगा लड़ने, कहाँ? कन्नौज। और पराजित कर देगा किसे? नागभट्ट द्वितीय को देगा कूट। क्या करेगा? राजकूट है, कुटमन करेगा। तो गोविंद तृतीय किसे कूटेगा? गुर्जर शासक नागभट्ट द्वितीय को। और गोविंद तृतीय और किसे कूटेगा? पाल शासक धर्मपाल को। और अधिकार कहाँ कर लेगा? कन्नौज पर। कहाँ अधिकार कर लेगा? कन्नौज पर अधिकार। बताओ, फिर बोलो कि बताओ। गुर्जर प्रतिहार वंश के तरफ से पहला शासक कौन भाग लिया था? वत्सराज। दूसरा कौन भाग लिया था? नागभट्ट द्वितीय। पाल वंश के तरफ से दूसरा कौन भाग लिया था? धर्मपाल। कौन भाग लिया था? धर्मपाल। कौन भाग लिया था? धर्मपाल ने भाग लिया था। और राजपूत के तरफ से पहले भाग कौन लिया था? ध्रुव। कौन लिया था? ध्रुव। उसके बाद कौन लिया था? गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय जब नागभट्ट द्वितीय को और धर्मपाल को कर देगा, पराजित कर देगा, तो कन्नौज पर अधिकार किसका जाएगा? गोविंद तृतीय को।
और जैसे गोविंद तृतीय को करने पर अधिकार हुआ, फिर इधर विद्रोह करने लगा सब लोग कि राजबा उधर है, उतना दूर से टाइम लगते है, आज़ाद हो जाओ आज़ाद। फिर गोविंद तृतीय आते इधर, किधर आते हैं? गोविंद तृतीय इधर आते हैं, फिर कन्नौज और से छूट गया। कन्नौज क्या हुआ? छूट गया। तब इसमें नागभर द्वितीय बार इसमें राजा आता है, उसका नाम है मिहिर भोज। क्या है? मिहिर भोज। पहले क्या था? वर्षराज। फिर कौन भाग लिया था? नागभर द्वितीय। फिर कौन आया था? मिहिर भोज। फिर जाता है, कहता कन्नौज हमर, कन्नौज। और मिहिर भोज जो है फिर कन्नौज पे कर लिया अधिकार, कन्नौज पे कर लिया। अब ये जो राजपूत शासक ये भी थक गया है, राजपूत शासक सोचने लगा है कि कन्नौज पर अधिकार करने के चक्कर में जो है हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। इधर छोटा सा विरोध कर देता ना, कर देता है, अरे विद्रोह कर देता है ना, यानी उत्तर के चक्कर में दक्षिण खत्म हो जाएगा, दक्षिण खत्म हो जाएगा। अब इधर से कोई भाग लेने नहीं जाता, भाग लेने इधर अपने धर्मपाल गया, कुछ आए, कौन सी गया है, एक बार केकरो हिम्मत ना हो कि जाके भाग ले, ठीक है ना। तो बताओ इस प्रकार जो है कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार किसका होता है? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर। और अंतिम रूप से अधिकार कौन कर लेता है? मिहिर भोज, मिहिर भोज। इसीलिए कन्नौज को राजधानी कौन बनाता है? मिहिर भोज। कन्नौज की राजधानी कौन बनाता है? मिहिर भोज। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार कौन किए हैं? तो गुर्जर शासक मिहिर भोज, गुर्जर शासक मिहिर भोज। भैया जी यूट्यूब पे ज्योग्राफी का 6300 प्लस का पूरा क्वेश्चन दे दीजिए, ज्योग्राफी कराए हुए हैं कंप्लीट, ठीक है। कौशल जी पढ़ लिए हैं, अब थोड़ा रुक जाओ, रुक जाओ, इतना कथी करा कुछ कहेगा ना, पढ़ लिए आपको कमेंट भर दिया है पूरा पगला। फिर बोलो, फिर बोलो, बोलो कन्नौज पर अधिकार के लिए लला जो पूछना बोलो यहाँ पर। कन्नौज पर अधिकार के लिए तीनों पहले भाग कौन लिया था? गुर्जर। कौन भाग लिया था? सर्वाधिक नुकसान भी किसको हुआ? गुर्जर। गुर्जर बार बार मार खा रहा है, तो सर्वाधिक नुकसान भी किसको हुआ? गुर्जर। अंतिम रूप से सफल भी कौन हुआ? गुर्जर। और राजधानी भी कौन बनाया? गुर्जर। न समझा है? अरे कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर पहली बार कौन आक्रमण किया है? गुर्जर। सर्वाधिक हानि भी किसका हुआ है? गुर्जर। राजधानी भी कौन बनाया है? गुर्जर। सफल भी कौन हुआ है? गुर्जर। ना हुआ है? हुआ है गुर्जर। गुर्जर मतलब गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर। फिर समझो, थोड़ा बता रहा है, फिर बता दे कहानियां, ये थोड़ा समझेगा तो पता चल जाएगा क्या है। अब फिर बता रहा है, फिर देखो थोड़ा त्रिपक्षीय संघर्ष जा रहा कुछ ना है। त्रिपक्षीय संघर्ष तो क्या बताया था समझो, बताए थे यहाँ तक कन्नौज क्या था। अब अपने बोलना है, अपने बोलना है, तब याद हो जाएगा। बताए थे यूपी में क्या है? कन्नौज। क्या है? कन्नौज। क्या है? और ये किस वंश के शासक था? तो मौखरी वंश शासक। बताया थे मौखरी वंश के शासक ग्राह वर्मा के राजधानी क्या था? कन्नौज। क्या था? कन्नौज। और इस पर अधिकार के लिए पहली बार गुजरात के शासक कौन भाग लिए थे? गुर्जर। कौन लिए थे? गुर्जर कर दिए थे कन्नौज पर आक्रमण, कन्नौज पर लिए थे अपना जो है सत्ता स्थापित कर। तो इधर था पाल वंश, बिहार और बंगाल में पाल वंश, बिहार और बंगाल में पाल वंश। और उसका शासक था धर्मपाल। कौन था? ये बोला था कि हमें काहे न लुटलिए, जाते हैं प्रतिहार को मारेंगे, हम करेंगे शासन, हम करेंगे। धर्मपाल आया यहाँ पर लड़ गया, यहाँ पर लड़ गया किससे? गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज। किससे? वत्सराज से लड़ गया, वत्सराज से लड़ गया था। वत्सराज से कर दिया पराजित। क्या कर दिया था? पराजित। तब इधर दक्षिण में था, कर्नाटक में कौन सी था? कर्नाटक में था राष्ट्रकूट। कौन था? कूट कूट बिस्कुट। कौन सी हुआ? राष्ट्रकूट। ये कहेगा हम दक्षिण में रहे, हम भी जेबे, हमरो मजा आएगा लड़ाई करने में। ये कहा कन्नौज को हम, कन्नौज को, और ये जाके दिया धर्मपाल को कूट, धर्मपाल को, क्योंकि वत्सराज को कौन कूटा? धर्मपाल। अभी यहाँ पे कौन है? धर्मपाल है। तो राष्ट्रकूट शासक होता है ध्रुव। कौन होता है? ध्रुव। आई जाता है धर्मपाल को देता है कूट, देता है कूट। और कन्नौज पर कौन अधिकार कर लिया है? ध्रुव। कौन कर लिया है? ध्रुव। जैसे ध्रुव यहाँ आता है वैसे इधर हो जाता है विद्रोह। क्या जाता है?
कि रजबा ना हो जे मनोकर, ठीक है ना। अब ध्रुव दौड़ आता है किधर, दक्षिण में, दक्षिण। फिर इधर पर गुर्जर प्रतिहार शासक होता है कौन, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय। ये बोलता है कनौज अब हमर ले, इधर गया तो इधर विरोध, ठीक है ना, इधर आया तो फिर इधर विरोध, छपटा के रह जा रहा बीचे में। तो नागभट्ट द्वितीय बोला कि अब कनौज हमर, कनौज। तो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय जो अधिकार कर लिया किस पर, कनौज पर। अब ध्रुव के बाद इधर जो शासक आया था वह आया था गोविंद तृतीय, गोविंद। तो गोविंद ध्रुव के बाद राजपूत शासक कौन था, गोविंद तृतीय। ये बोला था कि कनौज तो हमर के, हमारे बाबू जी ने उस पर कब्जा कर लिया था, कनौज पर ये कैसे आ गया, नागभट्ट द्वितीय कैसे आ गया है, जाते कनौज पर फिर करेंगे अधिकार। और नागभट्ट तृतीय जाता है, नागभट्ट तृतीय सॉरी गोविंद तृतीय जाता है। उस समय नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल दोनों मिलकर यहाँ लड़ रहा था, क्या कर रहा था, दोनों पर के सोच दिया कौन, गोविंद तृतीय। बोला तो हम राजकूट है, कूटने वाला, कौन सी करने वाला। और गोविंद तृतीय नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल दोनों को दिया कूट, दोनों को दिया कूट, कूट बिस्कुट बनाया, ठीक है ना। और कर लिया कनौज पर अधिकार, कनौज पर। और जैसे गोविंद तृतीय यहाँ पर गया है, फिर वह हाल दक्षिण भारत सब कहने लगा बनवासी कि राजभा ना हो मनमोजी कर, जे करे मन कर, विद्रोह कर दे, क्या कर दिया। फिर गोविंद तृतीय आता दौड़ने इधर, किधर आता है, इधर दौड़े। तब फिर इधर वो शासक आता है, इधर वसराज के बाद नागभट्ट द्वितीय और नागभट्ट द्वितीय के बाद मिहिर भोज, मिहिर भोज बोलता है कि भाग्य गोविंद तृतीय, चल फिर यहाँ। और कनौज पर फिर अधिकार कौन कर लेता है, मिहिर भोज। कौन शासक, गुर्जर शासक, गुर्जर शासक लेता है कनौज पर अधिकार कर। अब इधर से कोई भी राजा लड़ने नहीं आता है, धर्मपाल पहले छोटा गया, ये बोला अब हम हमारे तरफ से, इधर से कोई अकेले ही लड़ा था, इधर से कोई ने भाग लिया था, ये अकेले लड़ेगा, कितने लड़ पाएगा। ये भी शांत, ये तो परेशान हो गया, अपने छत्रवेश परेशान हो गया था कि इधर जाइए, इधर हम खत्म हुई थे, एक मुट्ठी लेवे में 2 मुट्ठी देवे पड़ जीते, न देवे पड़ जाएगा, ये भी हो गया शांत। अब मिहिर भाई बोला कि सबको शांत हो गए, अरे तुम लोग भी लड़ेगा ना। तो बहुते लड़ते 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 तो परेशान हो गया, तो कुछ शांत हो ना लड़बो, अब माथा खराब हो गलो ना हो गलो। तो ये दोनों हो गया, माथा खराब हो गया है, लड़ना बंद। तो अंतिम रूप से अधिकार कौन कर लिया है, मिहिर भोज। तो और ये क्या बनाएगा, राजधानी क्या बनाएगा। तो कनौज को अपनी राजधानी कौन बनाता है, मिहिर भोज, मिहिर भोज। और याद रखना गुर्जर प्रतिहार में सबसे महान शासक कौन था, मिहिर भोज, मिहिर। तो बताओ त्रिपक्षीय संघर्ष समझ आया, ले जिसको याद ना हुआ होगा, ना याद हुआ, अरे याद हुआ बोला, बोल ना। क्या ये लोग कह रहा है, पूरा सॉल्यूशन नहीं है भैया। अच्छा हम देख लेंगे कौशल जी, अभी जो पढ़ा रहा है वो पढ़ो ना भाई, काहे बकवास कर रहा है, समझ ना है। कौशल, कौशल रखो, कौशल नाम है कौशल, काम करता है पगला वाला, कॉपी पेस्ट यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष समझ आ गया है ना। चलो फटाफट बोलो, किस पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, कनौज पर। कौन कौन वंश भाग लिए थे, गुर्जर प्रतिहार, राजकूट, पाल। गुर्जर प्रतिहार के तरफ से पहली बार कौन भाग लिए थे, वसराज। पाल के तरफ से कौन भाग लिए थे पहली बार, धर्मपाल। और राजकूट के तरफ से पहली बार कौन भाग लिए थे, ध्रुव। बताना कि सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ था, गुर्जर प्रतिहार को। अंतिम रूप से कनौज पर अधिकार कौन कर लिया था, गुर्जर प्रतिहार। और राजधानी भी कौन बनाया था, गुर्जर प्रतिहार। और कनौज को राजधानी बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार शासक का क्या नाम था, मिहिर भोज। बस इतना तो बोलना है, इतना बोलना है, खत्म। त्रिपक्षीय संघर्ष खत्म। अब देखेंगे क्या, तो अब देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। समझ आ गया ना। देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर क्या बोल रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो अब हो गया, सल कौशल को ब्लॉक कीजिए। अच्छा अब शांत हो गया, समझ गया है, थोड़ा मतलब भावना में बह जाता है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर
बताओ गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था? ये सब बोलना है, लेला के मुँह नहीं देखना, सब खाली मुँह देखते रहेंगे, इससे सब बोल रहा है कोई पता नहीं। बल्कि है कि एक चाट मारेंगे चारों के केवल लगेगा। यार गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो था, जिसने स्थापना किया था, उसका नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना कौन किया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। इसका क्षेत्र कौन था? गुजरात। क्षेत्र कौन था? गुजरात। क्षेत्र कहाँ था? गुजरात। क्षेत्र कहाँ था? गुजरात। ठीक है ना। जैसे नरेंद्र मोदी का क्षेत्र कौन है? वाराणसी है ना, है ना। मेरी क्षेत्र कौन है? वाराणसी। लेकिन वाराणसी तो खाली वाराणसी में थोड़े पूरा देश पर कंट्रोल करता है। क्षेत्र कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? और जिसको जिसको लूटेगा वहाँ वहाँ कंट्रोल करेगा। कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था, मिहिर भोज ने किया था। तो गुजरात में थोड़ा रह जाएगा। अब नरेंद्र मोदी भी गुजरात रहे वाला है। क्षेत्र वाराणसी कहाँ है? ना है। बताओ गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे, उसका क्षेत्र कहाँ था? गुजरात। अब गुर्जर प्रतिहार जो है, अब ये किसके सामंत थे? सामंत मतलब किसके दरबार में काम करते थे? तो चालुक, वातापी के चालुक पढ़ाए थे ना। चालुक 3 में पढ़ाए थे, वातापी के चालुक, कल्याणी के चालुक और बैंगिंग चालुक पढ़ाए थे ना। ये गुर्जर प्रतिहार जो थे, ये वातापी के चालुक के दरबार में काम करते थे। तो सामंत क्या हुआ? तो किसके सामंत थे? तो वातापी के चालुक, वातापी के, तो वातापी के चालुक के सामंत थे, सामंत थे। अब ये गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे ना, ये अपना पूर्वज किसे मानते थे? तो राम को नहीं, लक्ष्मण को। यानी ये मानते थे कि हम लोग का जो पूर्वज है वो है लक्ष्मण। कौन है? रामायण में लक्ष्मण, राम के भाई। ये अपना पूर्वज किसे मानते थे? ये अपना पूर्वज मानते थे लक्ष्मण को। किसको? लक्ष्मण। किसको? लक्ष्मण को। और प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ होता है द्वार पाल, द्वार पाल। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। क्या होता है? द्वार पाल, द्वार पाल। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। क्या होता है? द्वारपाल। क्या होता है? बताओ गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना कौन किया है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। क्षेत्र कौन था? गुजरात। ये किसके सामंत थे? वातापी के चालुक, वातापी के चालुक। ये अपना पूर्वज किसे मानते थे? लक्ष्मण को। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल, द्वार। अब इसमें कौन कौन शासक आएगा उसके बारे में पढ़ना है। देखो शासक का क्रम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सब में शासक क्रम लिखते हैं हम ना। फिर कभी कोई क्रम भी पूछता है और क्रम लिख के फिर सबके बारे में पढ़ते हैं। शासक का क्रम क्या देखेंगे? शासक का क्रम देखेंगे। तो पहला तो हो गया नागभट्ट प्रथम। पहला क्या हुआ? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट जिसने किया स्थापना। क्या किया है? किसका स्थापना किया है? गुर्जर प्रतिहार। नागभट्ट के प्रथम के बाद आएगा वही जो भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में नागभट्ट, देखो यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष में नागभट्ट प्रथम भाग लिया था? नहीं, शुरू किया था वर्षराज। कौन किया था? तो इसके बाद आएगा वर्षराज। कौन आएगा? वर्षराज। कौन आएगा? और यह लड़ाई शुरू करेगा, लड़ाई के शुरू करेगा। उसके बाद फिर आएगा नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट। और यहो लड़ेगा त्रिपक्षीय संघर्ष में। न लड़ता है? अरे यहो लड़ता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भी लड़ा था, ना लड़ा था? इसको भी छोड़ दिया था कौन? गोविंद तृतीय, ना छोड़ा था। उसके बाद फिर कौन आएगा? मिहिर भोज, मिहिर। और ये भी भाग लेता है, ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष से भाग लेता है। और कन्नौज पे कर लेता है कौन चीज? अधिकार। और कौन सी बनाता है? राजधानी। नहीं बताए थे? सब तो बता भी किए थे। मिहिर भोज के बाद कौन आएगा? महेंद्र पाल। कौन आएगा? महेंद्र
पाल, महेंद्र, महेंद्र पाल के बाद कौन सी आएगा? महीपाल, कौन सी आएगा? महीपाल, महीपाल के बाद कौन सी आएगा? तो महीपाल के बाद राज्यपाल, राज्य, उसके बाद मुख्यमंत्री, और राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री नहीं बोल देना, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नहीं बोलना है। ये राज्यपाल नाम है, राज्यपाल कौन सी है? नाम है। कौन शासक का नाम है? गुर्जर प्रतिहार शासक के नाम है। और अंतिम कौन होगा? अंतिम होगा यशपाल, कौन सी है? नाम है यशपाल, नाम कौन सी है? लग रहा है नाम यश कमाया है, हार गया चोट्टा न है, न लग रहा है यश कितने कमैले रहे। अंतिम है यानी दम नहीं था तब ना अंतिम हो गया रे, और दम रहेगा तो अंतिम होगा, यानी कोई उसको मार के भगा दिया है तब हो गया अंतिम। कौन सी हो गया? अंतिम। समझ आ गया है ना? इतना बारे में पढ़ना है, इतना बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? इससे भी क्वेश्चन जो आता है देख लेंगे, फटाफट देख लेंगे। बोलो, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना कौन किया है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराय। फिर कौन था? नागभट्ट द्वितीय। और कन्नौज पर अधिकार कौन शासक, कन्नौज पर अधिकार कौन गुर्जर शासक ने कर लिए थे? मीर भोज। और कन्नौज की राजधानी कौन बनाए थे? मीर भोज। यहाँ तो समझ आ गया है ना? समझ आया रे? पगली बोल ना, समझ आया है? अंतिम यशपाल, वेरी बैड लैंग्वेज यूजेस इन क्लासेज। बदमाशी कर रहा है क्या तुम लोग? यहाँ से आंटा तुम देंगे, तुमको देंगे, ब्लॉक कर देंगे सबको के बाद, ठीक है ना? बौखते रहना तुम लोग, ठीक है? पगला कहेगा यहाँ पढ़ा रहे इतना इंपॉर्टेंट, कभी जिंदगी में पढ़बो नहीं करता है, सब छोड़ के निकल जाता है, ठीक है ना? जी बिहारी शांति बनाए रखो तुम लोग। चलो यहाँ डाल दो। तो क्या बोले हैं यहाँ समझो, इसको बोले संस्थापक। क्या बोले? संस्थापक। क्या बोले हैं? संस्थापक। ये त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करने वाला कौन था? वत्सराय न था। और ये नागभट्ट द्वितीय को पराजित कौन किया था? तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय दिया था नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर, नहीं बताए थे? गोविंद तृतीय। ये बोला तो तुम 2 गो है तो हम 3 गो आज फरियाल न। ये बोला नागभट्ट द्वितीय तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद बोला हम तृतीय, नहीं बोल रहा है। तो दिया कूट दिया है किसको? नागभट्ट द्वितीय को। कौन? राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय। और ये मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज अब मिहिर भोज के बारे में थोड़ा देखते हैं। मिहिर भोज बताओ, गुर्जर प्रतिहार का सबसे महान शासक कौन था? मिहिर भोज। कौन था? इसको महान बोल दो, ठीक है ना? प्रतापी बोल दो, वतापी न रे प्रतापी। और शक्तिशाली बोल दो। क्या बोल दो? शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान, सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज। मिहिर। और एक ये उपाधि लिए थे, नहीं लिखा होगा लिख लेना, ठीक है ना? ये एक उपाधि लिए थे, उसका नाम था आदि वराह। क्या था? आदि वराह। इन नोट्स में लिख लेना। आदि वराह का उपाधि कौन सा गुर्जर शासक लिए थे? मिहिर भोज। कौन लिए थे? मिहिर भोज। कौन लिए थे? मिहिर भोज लिए थे। मिहिर भोज लिए थे। और इसके दरबार में एक यात्री आए थे। इसके दरबार में एक यात्री आए थे, उसका नाम क्या था? सुलेमान। सुलेमान कहाँ के यात्री था? अरब यात्री। याद रखना, इसके दरबार में काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इसके दरबार में एक अरब यात्री कौन आए थे? एक अरब यात्री आए थे, उसका नाम क्या था? सुलेमान। क्या था? सुलेमान। क्या था? सुलेमान। तो सुलेमान नामक अरब यात्री किसके दरबार में? मिहिर भोज के दरबार में। सुलेमान नामक यात्री किसके दरबार में?
मीर भोज के दरबार में, मीर भोज के दरबार में। अरे ला के यहाँ पे आरजेडी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद कर रहा है, सब बैले रहेगा तुम लोग, बैल कहेगा। यहाँ ध्यान दे, पढ़ लिख के नौकरी ले ले, सरकार कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तुम अपना घर के जीडीपी बनाना चाहता है तो सरकार थोड़े बढ़ा देगा, घर की स्थिति सुधारना चाहता है तो तुम लोग खुद सुधारेगा। यहाँ आरजेडी जिंदाबाद कर रहा है, बीजेपी जिंदाबाद कर रहा है, लगता है हमको वोट ही लोग देगा लड़कई का। यहाँ डाल दो, क्या बोल रहे हैं बताओ। सुलेमान नामक यात्री, सुलेमान कहाँ के यात्री थे? ले, सुलेमान कहाँ के यात्री थे? तो यस सर, सुलेमान कहाँ के यात्री थे? यस सर, ठीक है ना, कुछ ही बोल देना है। सुलेमान कहाँ के यात्री थे? अरब यात्री। किसके दरबार में आए थे? मीर भोज के दरबार। मीर भोज के कन्नौज पर अधिकार कौन कर लिया था? कन्नौज पर अधिकार, कन्नौज पर, तो कन्नौज पर अधिकार कौन कर लिया था? मीर भोज। कौन कर लिया था? मीर भोज। कौन कर लिया था? और कन्नौज को राजधानी, कन्नौज को, कन्नौज को राजधानी कौन बनाता है? मीर भोज। कन्नौज का राजधानी कौन बनाता है? मीर भोज। कौन बनाता है? तो हम बताए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, क्या बताए थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे ज्यादा हानि किसको हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे ज्यादा हानि, सबसे ज्यादा हानि किसको हुआ था? गुर्जर प्रतिहार को। लेकिन अंतिम रूप से सफल भी कौन हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना। तो मेहनत करते हुए सफल जरूर हो जाएगा। तो अंतिम रूप से सफल, अंतिम रूप से सफल, अंतिम रूप से सफल कन्नौज पर अधिकार करने में भी कौन हुआ था? गुर्जर प्रतिहार। और वो शासक कौन था? मीर भोज। कौन था? मीर भोज। समझ आ गया है ना। अब यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं क्या, यहाँ ध्यान दो। अब मीर भोज के बाद कौन आया था? महेंद्र पाल। काफी इंपॉर्टेंट नाम है महेंद्र। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दरबार में एक विद्वान रहेगा। महेंद्र पाल के दरबार में एक विद्वान रहेगा, उसका नाम क्या है? राजशेखर। VVI है, VVI कर लो, बहुत ज़्यादा VVI है। बोल रहे हैं राजशेखर, बोल रहे हैं। इसके दरबारी में रहेगा कौन? राजशेखर। कौन रहेगा? राजशेखर। तो क्वेश्चन, राजशेखर किसके दरबार में है? महेंद्र पाल के दरबार में। राजशेखर किसके दरबार में है? महेंद्र पाल के दरबार में। VVI है। कौन सी है? क्यों VVI है? क्योंकि ये बहुत सारा पुस्तक लिखे हैं। अरे विद्वान है, पुस्तक ना लिखेंगे? पुस्तक लिखे हैं, और पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ, आप लोग नाम सुनेंगे बहुत बार, काव्य मीमांसा नाम सुना है? कुछ ही नहीं सुना होगा। काव्य मीमांसा नामक पुस्तक के बारे में परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। बताओ कुछ पुस्तक, क्या बोल रहे हैं? पुस्तक जैसे बोले, बताओ। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा नामक पुस्तक कौन लिखा है? अरे बोलना है, बहुत ज़्यादा VVI है। जहाँ बोले इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया लड़के का। तो काव्य मीमांसा नामक पुस्तक कौन लिखा है? राजशेखर। काव्य मीमांसा नामक पुस्तक कौन लिखा है? राजशेखर। और ये क्या लिखे हैं? कर्पूर मंजूरी, कर्पूर। तो कर्पूर मंजूरी नामक पुस्तक कौन लिखा है? राजशेखर। कर्पूर मंजूरी नामक पुस्तक कौन लिखा है? राजशेखर। हर विलास नामक पुस्तक कौन लिखा है? राजशेखर। हर विलास नामक पुस्तक कौन लिखा है? राजशेखर। और ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? बाल भरत। तो बाल भरत नामक पुस्तक कौन लिखा है? राजशेखर। इसमें से ये दोनों नाम VVI है। कौन? काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजूरी। ये दोनों में ज्यादा कौन है? तीबला। जितना ऊपर उतना इंपॉर्टेंट। ना समझा? समझा है? तो बताओ, राजशेखर किसके दरबारी? महेंद्र पाल। राजशेखर किसके दरबारी? महेंद्र पाल। ये कौन थे? विद्वान। कौन थे? विद्वान। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। कर्पूर मंजूरी के लेखक राजशेखर। हर विलास का लेखक राजशेखर। बाल भरत का लेखक राजशेखर। कोई दिक्कत? अब इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा महिपाल।
महीपाल में सिर्फ इतना याद रखना है कि महीपाल में एक यात्री आए थे। कौन यात्री थे? तो वो भी अरब के यात्री थे। उसका नाम क्या था? अल मसूदी। काफी इंपॉर्टेंट है, खाली ये याद रखो, जो बता रहे हैं वो याद रखो जल्दी। महीपाल के दरबार में, महीपाल के दरबार में एक अरब यात्री इसके दरबार में भी आए थे। अरब यात्री आए थे जिसका नाम था अल मसूदी। अल मसूदी याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट अल मसूदी है। महीपाल उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन महीपाल के दरबार में जो अल मसूदी आए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझा रहे? अल मसूदी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के मानसून के बारे में, भारत का मानसून कैसा है, भारत में किस प्रकार के मानसून है, इसके बारे में जानकारी कौन दिए थे? अल मसूदी। कौन दिए थे? तो भारतीय मानसून, भारतीय मानसून किस प्रकार का है, ठीक है ना, कहाँ से आता है? तो भारतीय मानसून जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ठीक है ना, इसी से ज़्यादा वर्षा होता है। इसके बारे में बताने वाले कौन थे? अल मसूदी। और अल मसूदी किसके दरबार में रहते थे? महीपाल। तो अल मसूदी जो है ये गुर्जर, अल मसूदी किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में आए थे? महीपाल। लेकिन जब पढ़ा रहे थे राजपूत वंश याद करो, देखते किसमें बोलिए, पहले देख के बोला है ना, बताए थे कि किस राजपूत शासक के दरबार में, राजपूत पढ़ा दिए थे ना, तो किस राजपूत शासक के दरबार में अल मसूदी गए थे? इंद्र तृतीय। इंद्र। तो गुर्जर प्रतिहार में महीपाल, गुर्जर प्रतिहार में महीपाल, और राजपूत शासक में इंद्र तृतीय, ये दोनों के दरबार में अल मसूदी गए थे। कहाँ के यात्री थे? अरब यात्री। और ये क्या दिए बताए थे? भारत के मानसून के बारे में बताए थे। अब राजपाल कौन सी है? राजपाल के समय होगा आक्रमण। क्या होगा? कौन आक्रमण करेगा? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी क्या करेगा? 1018 ईस्वी में। अरे हम जानते हैं कि महमूद गजनबी जो है वो 1021 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था और 1025 तक आक्रमण किया था। और महमूद गजनबी कुल भारत पर 17 बार, कितना बार पता है तुम लोग को? कुछ नहीं पता होगा। महमूद गजनबी भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किए थे? 17 बार। और उसका जो 15वां आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर 1025 में। 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी आक्रमण कर देता है गुर्जर प्रतिहार पर, गुर्जर प्रतिहार पर। और उस समय जो शासक रहते हैं राजपाल, नाम है राजपाल की, राज कर वो राज, इसका जो है पसीना छूट गया था, ठीक है ना। आई जो है बिना लड़े 1 2 3 हो गया, राजपाल छोड़ के। राजपाल जो है ये अपना राज को छोड़ के भाग गया है, आत्मसमर्पण कर दे, क्या कर दिया है? यानी महमूद गजनबी के सामने जो है हाथ जोड़ गोर लिया था, हाथ जोड़ पड़ने लगा था। कौन? राजपाल। राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजा का कर्तव्य होता है अपना राज का रक्षा करना, जनता का रक्षा करना, शायद उसके लिए शहीद काहे ना हो जाए। ये पगलवा नाम है राजपाल, राज करेगा। जैसे महमूद गजनबी आक्रमण किए थे, ये इसको पास जाकर दिया सिलेंडर, क्या कर दिया? सिलेंडर। तो उस समय एक शासक थे, वो थे विद्याधर। कौन थे? चंडेल शासक विद्याधर, चंडेल शासक। तो उस समय एक शासक थे चंडेल शासक विद्याधर, और विद्याधर को आया गुस्सा, बोला कि इतना खराब, यहाँ ध्यान दो, चंडेल शासक को आया गुस्सा विद्याधर को, तो बोला इतना पागल राजा होगा, अपना अथी को छोड़ देगा। और विद्याधर क्या किए थे? जाए के राजपाल को मार दिए, बोला तुमको काम करना ही, नाक कटवा देनी, और राजपाल को मार दिया। राजपाल को, तो राजपाल को कौन मार दिया? चंडेल शासक विद्याधर। लेकिन विद्याधर जो है जाके महमूद गजनबी को मार देता तो और अच्छा बात रहता। पगला मार के क्या खोज किया, तो पहले डरल है, ठीक है ना, उतने दम था तो जाके मार देता महमूद गजनबी को। अरे वो है ना विदेशी था, महमूद गजनबी कहाँ था? विदेशी था, भारत पर आक्रमण किया था। ये तो पहले से कमजोर है, जाके हाथ पर जोड़ रहा है, एक जगह मार दिया है। दम था तो महमूद गजनबी को मार देता, नाम होता और ना होता, तो मार दे किसको? राजपाल। किसको? तो राजपाल के समय क्या हुआ था? तो राजपाल के समय आक्रमण किया था महमूद गजनबी। महमूद
गजनबी महमूद, गजनबी महमूद, गजनबी आक्रमण किए थे। कब किए थे? 1018, 1018 में किए थे। क्या राज्यपाल लड़े थे? नहीं, सिलेंडर क्या कर दिए थे? सिलेंडर। गुस्सा किसका आया? विद्याधर। किसको? तो राज्यपाल की हत्या कौन कर दिया है? चंडेल शासक विद्याधर, चंडेल शासक विद्या, तो विद्याधर इसका कर दिया हत्या। क्या कर दिया? हत्या। क्या कर दिया? हत्या। और इस प्रकार राज्यपाल के बाद कौन बढ़ते हैं? यशपाल। कौन बढ़ते हैं? और इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक कौन होता है? यशपाल। कोई दिक्कत बताओ? संजीता कुमारी, एक तो मेरा नाम नहीं लीजिए, कौन नाम ले रहा है? कोई बनवासी कर रहा है कि भगवान? कौन है? नीरज, धीरज, धीरज बा सुधर रहे, धीरज सुधर जाओ, ठीक है ना। अरे यहाँ पर पढ़ो ना आप लोग, की बकवास करते रहता है। लड़की के नाम लेना, संजीता कुमारी, संजना, अंशु, ले लगा यहाँ पर नाम लेने से कौन सी हुई थे? नाम लेना तो अपना बीबी को लेना, ठीक है। दूसरा नाम लेने से कौन सी होगा? जब से लिखता है ये लोग लग रहा है, ये लोग लड़ रहा है क्या है पता है? कोई मोदी बोल रहा है, कोई आजडी बोल रहा है, कोई बोल रहा है, लड़ रहा है ये लोग पगला कहीं का। यहाँ पढ़ा पाइए हम, ये लोग अलगे पागल है, गजब गजब है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े। कितना बजा है? अभी टाइम है। आगे बढ़े। कोई दिक्कत इसमें? याद हो गया सबको? और जिसको याद ना वो पकड़ ले ले। कौन ले ले? लेल कौन है? जिसको याद ना वो पकड़ ले ले। लेल कौन है? कौन है ले ले? एक एक करके पूछे। सब प्रचार कर रहा है, हम ये लोग जिता देगा, ठीक है ना सबको। चलो याद है, बता रहे हैं। अरे याद हुआ जल्दी बताओ, फटाफट बोलो बोलो। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना कौन किया है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार में प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपार। क्या होता है? द्वारपार। ये अपना वंशज किसे मानते थे? लक्ष्मण। ये अपना पूर्वज किसे मानते थे? लक्ष्मण। ये किसके सामंत थे? बतापी के चालू, बतापी के चालू के सामंत थे। और ये अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं? कन्नौज। कन्नौज कौन राजधानी बनाते हैं? मिहिर भोज। कौन बनाते हैं? मिहिर भोज। कौन बनाते हैं? मिहिर भोज बनाते हैं। इसका क्षेत्र कौन था? देख के सब लोग नहीं बोल पाता लेला। क्षेत्र कौन था? गुजरात। क्षेत्र कौन था? गुजरात। फिर बताना है कि नागभट्ट प्रथम के बाद कौन आया था? वर्षराज। त्रिपक्षीय संघर्ष में पहली बार भाग कौन लिया था? वर्षराज। कौन लिया था? वर्षराज के बाद कौन आया था? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसे कौन पराजित किया था? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय किस वंश का था? राजपूत वंश का, राजपूत। फिर नागभट्ट द्वितीय के बाद कौन? मिहिर भोज। क्या मिहिर भोज त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? यह किस पर अधिकार किया था? कन्नौज पर। कन्नौज की राजधानी कौन बनाया था? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक कौन था? मिहिर भोज। और सुलेमान यात्री किसके दरबार में आए थे? मिहिर भोज के दरबार में। राजशेखर किसके दरबार में? महेंद्रपाल। अब इधर नहीं लिखल तो बौख रहा है लोग, बैल के कपड़ा बैठ रहते। राजशेखर किसके दरबार में? महेंद्रपाल के दरबार में। और ये थे दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। काव्य मीमांसा लेखक कौन है? राजशेखर। कर्पूर मंजरी लेखक कौन है? राजशेखर। हर विरास के लेखक कौन है? राजशेखर। बाल भरत का राजशेखर, ये बताए थे। और बताए थे फिर महेंद्रपाल के बाद कौन आए थे? महिपाल। और मसूदी नामक अरब यात्री किसके दरबार में आए थे? तो महिपाल।
और मसूदी नामक अरब यात्री किस गुर्जर शासक के दरबार में आए थे? महिपाल। और भारतीय महावंशों के बारे में कौन बताए थे? अल मसूदी। लेकिन अल मसूदी जो है किस राजपूत शासक के दरबार में गए थे? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय। फिर बताना है कि महिपाल के बाद कौन? रायपाल। तो किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी का आगमन हुआ था? रायपाल के समय। रायपाल लड़ा था? नहीं। क्या कर दिया? सलेंडर। किसके सामने? महमूद गजनवी के सामने। गुस्सा किसका आया? चंदेल शासक विद्याधर। और रायपाल को कौन मार दिया है? विद्याधर। फिर कौन आया? यशपाल। अंतिम शासक कौन हुआ? यशपाल। इतने तो बोलना है, इतना नहीं बोल पाएगा, बकलोले जो नहीं बोल पाएगा, इतना नहीं बोलना है रे। बोल देगा खड़ा करके यहाँ बोलवाएं? हाँ कौन बोला? यस बोलवाते हैं, बोलवाएं, बताओ जल्दी। कुछ हो ना नहीं बोल पाएगा तो खाना भर के खाली उठ पड़ करना है। इतना ये सब खाली हटने दो ना, अल्लाह टवाट लगने दो, उसके बाद हम अपने खुद के आएंगे और सोच के फिर यहाँ आ जाएंगे। ये खाली अभी इतना ताम झाम है इसलिए ना आ रहा है। अब देखो यशपाल तो अंतिम हो गया। यशपाल क्या हो गया? अंतिम। तब गुर्जर प्रतिहार खत्म, गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इसके बाद अब आएगा गहरवार वंश। क्या आएगा? गुर्जर प्रतिहार के स्थान पर आएगा गहरवार। क्या आएगा? लेकिन गहरवाल अभी नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ना है पाल। क्या पढ़ना है? क्योंकि पाल भी लड़ा था ना। और त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन लड़ा था? त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल भी लड़ा था। अब पढ़ेंगे पाल। क्या पढ़ेंगे? पाल वंश। कौन वंश? पाल वंश। कौन वंश? चलो देखते हैं पाल वंश। पाल वंश में आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं। चलो यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पाल वंश क्या लिखेंगे? इस सभी नोट्स में लिखा हुआ है, जितना बोले सब नोट्स में लिखा हुआ है। अब पाल वंश क्या लिखेंगे? पाल वंश। पाल वंश। पाल वंश का स्थापना कौन किया? पहले बताओ। गोपाल। कौन किया? पाल वंश की स्थापना गोपाल। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना बोलो नागभट्ट प्रथम। और पाल वंश की स्थापना गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल। गोपाल जो है गो हटा दिया और लगा दिया पाल, हो गया पाल वंश। क्या हो गया? ना हो गया है। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल। इसका क्षेत्र कौन था? क्षेत्र कौन था? इसका क्षेत्र था बंगाल और बिहार। बंगाल और यानी पाल वंश का शासन था बंगाल एवं बिहार में। बंगाल एवं बिहार में। बंगाल एवं बिहार में शासन किसका था? पाल वंश का। पाल वंश। इसका प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो इसका प्रारंभिक राजधानी बोले तो शुरू में राजधानी इसका था कहाँ पर? पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। पाटली। और याद रखना इसके बाद यानी पाल वंश के बाद पाटलिपुत्र को कोई भी राजधानी नहीं बनाता है। ये पाटलिपुत्र पहले बहुत प्राचीन भारत में तो पाटलिपुत्र शुरू हुआ था, राजगीर से शुरू हुआ था। और पूरा अखंड भारत है, पूरा अखंड भारत के राजधानी तो पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग सब तो पाटलिपुत्र से शासक किए थे ना। लेकिन धीरे धीरे पाटलिपुत्र का इतिहास खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये दिल्ली की ओर शिफ्ट हो जाएगा। दिल्ली की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र को अंतिम रूप से आया रहा है ना, पाटलिपुत्र को अंतिम रूप से राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? पाल वंश। इसके बाद कोई बनाएगा? कोई नहीं। लेकिन प्रारंभिक राजधानी इसके पाटलिपुत्र था, लेकिन यही राजधानी करता है चेंज। क्या करता है? और ये बाद में राजधानी कहाँ बनाता है? ये बाद में राजधानी कहाँ बना लेता है? मुंगेर। कहाँ बना लेता है? मुंगेर। कहाँ बना लेता है? अच्छा बताओ, बताना है जब गोपाल था तो उस समय राजधानी था पाटलिपुत्र। किसका? पाल वंश का। लेकिन ये मुंगेर तो को बनाया होगा। अरे पाटलिपुत्र से मुंगेर को राजधानी ले गया होगा। तो वो कौन पाल शासक था जिसने गोपाल था? गोपाल तो स्थापना किया है। पाल वंश का वो कौन शासक था जिसने राजधानी को पाटलिपुत्र से मुंगेर ले गया था? तो वो है देवपाल। कौन है?
देवपाल कौन है? देवपाल, देव पाल, देव। अरे पाले पाले पढ़ रहा है तुम लोग? नहीं पढ़ रहा है? अरे पाले पाले नहीं पढ़ रहा है? अभी पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे थे, उसे पढ़े थे कौन चीज? महेंद्र पाल, महीपाल, राजपाल, यशपाल, गोपाल, देवपाल। नहीं पढ़ रहे हैं? खाली पाले पाले है ना। अब जो है पाल वंश जो है, यहाँ ध्यान दो, पाल वंश में कौन कौन शासक आएगा, किसके बारे में पढ़ना है उसे क्रम देखते हैं। क्या रखते हैं? क्रम। जिसके बारे में पढ़ना है उसे क्रम देखते हैं। क्या रखते हैं? क्रम। तो पहला क्या होगा? पहला होगा गोपाल। क्या होगा? पहला क्या होगा? गोपाल। क्या होगा? दूसरा होगा धर्मपाल। क्या होगा? धर्मपाल। क्या होगा? धर्मपाल। यह भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। अरे यह भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। भाग लेने वाला पाल शासक पहला कौन था? धर्मपाल। क्या गोपाल भाग लिए थे? गोपाल के समय लड़ाई ना हुआ था तो वो भाग नहीं लिए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक कौन था? धर्मपाल। उसके बाद कौन आएगा? देवपाल। क्या पढ़ेंगे? देवपाल। फिर क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे महीपाल। क्या पढ़ेंगे? मही। अब देखो महीपाल गुर्जर प्रतिहार में ही पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो गुर्जर प्रतिहार ला महीपाल अलग था, यही महीपाल अलग है। अरे किसी नाम गोपाल रहेगा, अभी तक जी है गोपाल है? नहीं है ना। किसी नाम मान लो कि किसी का नाम नरेंद्र मोदी है तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। किसी का नाम सचिन है, सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। तो ये महीपाल वो महीपाल अलग है। ये महीपाल है पाल वंश वाला, एवं महीपाल था गुर्जर प्रतिहार वाला। दोनों में अंतर, दोनों में अंतर है। तो ये वो महीपाल क्या हुआ? उसके बाद कौन आएगा? महीपाल के बाद, महीपाल के बाद कौन आएगा? कुछ बोल देना है। अंतिम शासक गोविंद पाल। गोविंद पाल, गोविंद पाल। ठीक है ना, समझ आ गया है? इतना पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, पढ़ेंगे खत्म हो जाएगा। तो पाल लेगा तुम लोग? पाल लेगा ना, पाल लेना है। पहले शुरू किए थे कहाँ से? गुर्जर प्रतिहार में शुरू किए थे। महेंद्र पाल, महीपाल, राजपाल, यशपाल, ये गुर्जर प्रतिहार। फिर इसमें गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल, गोविंद पाल। हो गया है। अब इस खाली इतने पढ़ना है, बस खत्म। ज़्यादा ऐसा बड़ा बड़ा वंश नहीं है, फटाफट निकलेंगे। ठीक है ना। जो बड़ा बड़ा था तो पढ़ लिए थे, पल्लव, राजपूत, चोल वगैरह पढ़ लिए थे। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देंगे तो पाल शासक जो है ना, ये किस धर्म को मानते थे? तो देखना, बताएंगे कि भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल शासक बनवाए हैं, औरनपुरी विश्वविद्यालय पाल शासक बनवाए हैं। तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म को, कौन धर्म को? बौद्ध धर्म। कौन धर्म को? तो ये बौद्ध धर्म के मानने वाला शासक थे। स्थापना कौन किए थे? गोपाल। स्थापना कौन किए थे? गोपाल। किसका किए थे? पाल वंश का स्थापना कौन किए थे? गोपाल। क्या ये लोग का हो रहा है? गोपाल, धर्मपाल, बिल्कुल राइट है। तभी मैं सोचूं ये लोग इतना दिन तक जीवित कैसे रहता है, हर जगह टपक जाता है। आई महीपाल अलग है, वो टपकना है। ठीक है ना। चलो याद दो। अब क्या बोल रहे हैं तो बताओ, पाल वंश का स्थापना कौन किए थे? गोपाल। अब गोपाल बनाते हैं विश्वविद्यालय। क्या बनाते हैं? कौन विश्वविद्यालय पता है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया है? गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भागलपुर, बिहार शरीफ में। ले ला, पक्का ले ला। अभी विक्रमशिला भागलपुर में है। विक्रमशिला एक्सप्रेस भी चलता है ना? चलता है। अरे विक्रमशिला के नाम से एक्सप्रेस भी चलता है। उधर से आएगी किधर से? भागलपुर तरफ से ना आती है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में, लेकिन ओदनपुरी विश्वविद्यालय कौन बनाया है? बिहार शरीफ गोपाल। कौन बनवाया है? ओदंतपुरी। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कौन बनवाया है? गोपाल। कहाँ पर है?
बिहार शरीफ कहाँ पर है? और नवाज शरीफ कहाँ है? पाकिस्तान में। और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ। उसको हटा दिए, आ गए फिर कौन? अरे उसके बीच में कौन आए थे? इमरान खान आए थे। उसके बाद अभी कौन आए थे? सरदार मेमोरियल कॉलेज, उदयपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। बिल्कुल राइट है। ये लोग की बक कर रहा है लड़के का। जितना विद्यालय है पहले एक बार लिख देते हैं, लिख दे। ऐसे पढ़ा चुके हैं लेकिन एक बार लिख देते हैं सब विद्यालय एक साथ। मतलब वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला। क्या है? वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विद्यालय कौन है? तक्षशिला। वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला। दूसरा कौन है? नालंदा। वर्ल्ड का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा। और भारत का सबसे प्राचीन कौन है? नालंदा। वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन कौन है? नालंदा। तक्षशिला पाकिस्तान में है ना, तो वर्तमान भारत का नालंदा। तो वर्ल्ड का सबसे प्राचीन कौन है? तक्षशिला। वर्ल्ड का दूसरा प्राचीन कौन है? नालंदा। लेकिन भारत का वर्तमान प्राचीन कौन है? नालंदा। फिर पढ़ेंगे क्या? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। फिर पढ़ेंगे कौन चीज? तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला। और फिर पढ़ेंगे क्या? तब फिर पढ़ेंगे सोम विहार विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। इतना विश्वविद्यालय को याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। समझ गया है? किस समझा है? क्वेश्चन आएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना किए थे राजा तक्ष। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम। नहीं पढ़ाए थे रे? इसे पढ़ा चुके हैं। कुमार गुप्त प्रथम। और ओदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किए हैं गोपाल। कौन किए हैं? अभी बताए थे ना। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल। और सोम विहार विश्वविद्यालय का इसका भी धर्मपाल किए हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पाकिस्तान के तक्षशिला में। और तक्षशिला जो है यह स्थित है सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में। तक्षशिला जो है ये कहाँ स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच वाला भूमि पर। कुमार गुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किए थे? नालंदे में। कहाँ किए थे? नालंदा बिहार में। और ओदनपुरी कहाँ पर? बिहार शरीफ। अरे बोलो ना लेला। बिहार शरीफ। तो तुम लोग शरीफ तो है नहीं, तुम लोग नवाज शरीफ है, ठीक है ना। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भागलपुर। परवल बेची जाई भागलपुर। गाना सुना है? ना सुना है? परवल बेची भागलपुर चल जाना तुम लोग, ठीक है। अब सोम विहार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह है बांग्लादेश। कहाँ पर है? बांग्लादेश। वर्तमान में बांग्लादेश है। उस समय बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। और बांग्लादेश को उस समय बंगाले बोलते थे। क्या बोलते थे? वो तो लॉर्ड कर्जनमा जो है ना 1905 में विभाजन कर दिया था ना, किया था। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल बन गया बांग्लादेश। क्या बन गया? बांग्लादेश। क्या बन गया है? बांग्लादेश। अब यहाँ जान दो, इतना याद नहीं हुआ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो विश्वविद्यालय है ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? ये आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय कौन धर्म से? बौद्ध धर्म। ओदनपुरी बौद्ध धर्म। विक्रमशिला बौद्ध धर्म। सोम विहार बौद्ध धर्म। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखो ना, तो ये भी बौद्ध धर्म, ये भी बौद्ध धर्म, ये भी बौद्ध धर्म। और सभी जो है
पाल वंश के शासक है। तो सिंपल बात है कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे, ना मानते थे। लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, जिसका स्थापना राजा तक्ष ने करवाए थे, ये संस्कृत विश्वविद्यालय थे। कौन थे? संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत में शिक्षा दिया जाता था। और यहीं के प्रोफेसर थे चाणक्य। कौन थे? यहीं प्रोफेसर क्या थे? तो यहीं का प्रोफेसर थे चाणक्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य यहीं का प्रोफेसर थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को यहीं लगे थे, अस्त्र और शस्त्र का शिक्षा दिए थे। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किए थे और मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ये सब पढ़ा दिए थे अंदर, कुछ दिमाग में घुस रहा है लोग को। तो इतना याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, ये बौद्ध धर्म में 3 गो शाखा, 3 गो शाखा, महायान, हीनयान, वज्रयान। महायान, हीनयान, वज्रयान। ये नालंदा विश्वविद्यालय किस शाखा से जुड़ा हुआ है? महायान से। पढ़ाए थे कि महायान का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है? नालंदा। न पढ़ाए थे? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड, महायान शाखा का, तो महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड किसे बोलते हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को। और यही नालंदा विश्वविद्यालय को कौन ध्वस्त करेंगे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी खुदे तो अनपढ़ था, तो बानर जाने आदि सवाद। बोला यहाँ सब कोई पढ़ा है, मजा नहीं लगा, सब पढ़ के जो है विद्वान बना है, हमें मूर्ख ही है। देखो मूर्ख खोजी करेगा। और जाए के जो नालंदा विश्वविद्यालय में दिया, आग लगा। ठीक है ना? इसमें भी आग लगा दिया है, इसमें भी आग लगा दिया, सब हम लगाया। लेकिन फेमस कौन हुआ? नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय को में आग कौन लगा दिया? बख्तियार खिलजी लेने था। यहाँ पर चीन के यात्री पढ़ने आते थे। पूरा वर्ल्ड के जो है लोग पढ़ने आते थे बिहार के नालंदा में। उसमें हैंसोंग भी आए थे, इत्सिंग भी आए थे, फायान भी आए थे, ना आए थे रे? वहाँ लोग पढ़ने आते थे। ठीक है ना? और नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यहाँ सभी का शिक्षा मिलता था, ऑल सब्जेक्ट का शिक्षा मिलता था। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा भले ही था, लेकिन इसमें सभी सब्जेक्टों का शिक्षा दिया जाता था, A to Z। और जब इसमें आग लगाया था बख्तियार खिलजी, तो कहा था 6 महीना तो जलते रहा। इतना किताब था, वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी था, किताबा रहबे करेगा। 6 महीने तक जलते रहा। अधवस के नालंदा को बख्तियार खिलजी, और उसी के नाम पर बख्तियारपुर रख ले बैले। अरे अच्छा काम किया तो उसका नाम पर रखेंगे, लेकिन बख्तियार खिलजी अच्छा काम किया है, और उसी के नाम पर बख्तियारपुर। कौन सी है? बख्तियारपुर स्टेशन ना है। अब याद होता, समझ आ गया? बोला समझ आ गया? जल्दी बोलना रे, ना समझा? तो ये याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम गोपाल देख लिए हैं। अब आएंगे धर्मपाल। क्या देखेंगे? धर्मपाल। क्या देखेंगे? धर्म बताओ। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या बोल रहे हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक यह था ना? कौन था? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल जो है ना, ये जब कन्नौज पर अधिकार करता है और कुछ समय के लिए अधिकार कर लेता है। और धर्मपाल जब कन्नौज पर आक्रमण किया था ना, और कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था ना, वो तो ध्रुव आया था, कूट दिया, फिर नहीं कूट दिया था। तो धर्मपाल जब कन्नौज पर आक्रमण करता है और कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर लेता है, तब ये लेते हैं उपाधि। क्या लेते हैं? और ये कौन उपाधि लेते हैं? बताओ, ये बताओ, ये धर्मपाल कौन उपाधि लेता है? तो धर्मपाल बोलते हैं क्या? हाँ, मैं उत्तर के स्वामी। उत्तर के, क्योंकि कन्नौज कहाँ था? उत्तर में था। अरे लला मैप दिखाए थे ना, कन्नौज यूपी में नहीं था, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर के स्वामी, उत्तर पथ स्वामी का उपाधि कौन लिए थे? धर्मपाल। उत्तरापथ क्या बोलेंगे? उत्तरापथ स्वामी का उपाधि कौन धारण किए थे?
धर्मपाल उत्तरापथ स्वामी उपाधि कौन धारण किए थे? धर्मपाल उत्तरापथ स्वामी उपाधि कौन धारण किए थे? धर्मपाल। और महाराजा धीराज कौन सा पाल शासक था जिसने महाराजा धीराज का उपाधि धारण किए थे? धर्मपाल। और ये परम भट्टारिका का भी उपाधि लिए थे। तो कौन सा पाल शासक था जिसने परम भट्टारिका, क्या बोलेंगे, परम भट्टारिका का उपाधि भी लिए थे? तो वो तो धर्मपाल कौन थे? लेकिन महाराजा धीराज और परम भट्टारिका का उपाधि पुष्पभूति वंश में कौन लिए थे? प्रभाकर वर्धन लिए थे। और ये एगो लिखा ना, वो लिख लेना, धर्मपाल जो उपाधि और लिए थे, वो लिए परम सौगात। किसका लिए थे? परम सौगात। तो परम सौगात का उपाधि कौन लिए थे? धर्मपाल। इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत लोग लिए हैं ना, लिए हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट ई ना है, इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारा ई है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि कौन सा पाल शासक था जिसने उत्तरापथ स्वामी का उपाधि ग्रहण किए थे? धर्मपाल। कौन? और दूसरा परम सौगात। दूसरा परम सौगात का उपाधि कौन लिए थे? धर्मपाल। कौन लिए थे? इसके दरबार में एक गुजराती संत रहते थे, उसका नाम क्या था? इसके दरबार में एक गुजरात के संत रहते थे, उसका नाम क्या था? गुजराती संत। गुजराती ये इंपॉर्टेंट है। संत और विद्वान जब रहेगा ना, तो ये क्या करता है, राज का नाम बढ़ाने का काम करता है, सम्मान बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके दरबार में एक गुजराती संत था जिसका नाम था क्या? सोडठल। सोडठल। सोडठल ऐसे लिखना है, सोडठल। 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 समझ आ गया है? बताओ सोडठल कहाँ थे? गुजराती। सोडठल कहाँ थे? गुजराती। किसके दरबार में? धर्मपाल के दरबार में। धर्मपाल के। और यही दिए थे उत्तरापथ स्वामी का उपाधि। किसको दिए थे? धर्मपाल। और धर्मपाल बना दिए हैं 2 विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला और एक सोम विहार। तो विक्रमशिला कौन बनाया है? धर्मपाल। सोम विहार विश्वविद्यालय कौन बनाया है? धर्मपाल। विक्रमशिला कहाँ पर है? भागलपुर। सोम विहार विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह बांग्लादेश। ये लिखना जरूरी है, उधर लिख दिए थे ना। और विश्वविद्यालय बारे में तो उधर लिख दिए थे ना, लिखे थे यहाँ पर बंदरे है, देखो लिखल है ना, लिखल है, खाली बोल दिए हैं। अब धर्मपाल के बाद क्या आएगा? अब आएगा देवपाल। कौन आएगा? देवपाल। देव। तो अब पढ़ेंगे देवपाल। क्या पढ़ेंगे? देवपाल। क्या पढ़ेंगे? देवपाल। देवपाल क्या करेंगे बताओ? पहले कहेगा राजधानी परिवर्तन। क्या करेंगे? आया ना पहला है। देवपाल कौन सी करेंगे? तो है देवपाल क्या करेंगे बताओ? देखो यहाँ पर देवपाल जो है ना, ये पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ लाएंगे? शहरमंज तो छोटा है, शहरमंज तो तुरंत निकल जाएंगे, शहरमंज ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ डालो, ये करेंगे राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ? अरे बोलो ना, कहाँ से कहाँ? तो पाटली पुत्र से कहाँ? मुंगेर। कौन करता है? देवपाल। कौन करता है? मारेंगे लला के, क्या ना कुछ पालने का भी नहीं रहेगा बरसात से। देवपाल कौन करेंगे? तो राजधानी पर क्या लिख रहा है आप लोग? धर्मपाल आदमपुरी मठ भी बनवाया था। हाँ, आदमपुरी मठ भी बनवाया था, सही है। चलो यहाँ डालो पाटलिपुत्र मुगल। बिल्कुल राइट, पाटलिपुत्र मुगल। नेट खत्म हो गया है सर जी, नेट खत्म हो गया है। अब ये डाल दो
देवपाल क्या किए थे, ये राजधानी को किए थे परिवर्तन और पाटलिपुत्र से कहाँ लाए थे, मुंगेर। तो इस तरह जो है पाल वंश के राजधानी क्या बन गए, मुंगेर। क्या बन गए हैं, मुंगेर बन गए हैं। और ये देवपाल जो है ना, देवपाल से एगो राजा थे, वो किए थे विनती। और वो राजा जो थे जावा का राजा, जावा समझ रहा है ना, जावा जो है ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। अरे जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, तो जावा, सुमात्रा, सुलावेसी ये सब आइलैंड है। कौन सी है, आइलैंड बोले तो द्वीप, आइलैंड बोले तो कौन देश का द्वीप है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर एक राजा थे, उस राजा को बोलते थे शरैंद्र वंशीय। शरैंद्र वंश के राजा थे, उसका नाम क्या था, बालपुत्र देव, बालपुत्र देव। और वो भी बौद्ध धर्म को मानते थे। तो उसका इच्छा हुआ था कि हम वहाँ बौद्ध गया में जो है एक बौद्ध विहार का स्थापना करें। लेकिन बौद्ध गया में अधिकार किसका है, पाल शासक का अधिकार है। और उस समय पाल शासक कौन था, देवपाल। कौन था, तो देवपाल से अनुमति जब लेगा तभी है ना, तुम्हारा घर में कोई घुस के नहीं कुछ कर देगा। तो इंडोनेशिया से आके बोध गया में कुछ बनवाना है तो अनुमति किससे लेगा, पाल शासक से। और उस समय पाल शासक कौन था, देवपाल। तो इससे अनुमति लिए थे कौन, तो जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव, बालपुत्र देव लिए थे अनुमति। तब देवपाल बोला अच्छा काम कर रहा था, की दिक्कत है, लो अनुमति दे दिए। अब 5 गांव दे दिए दान में, किसको, 5 गांव दान में दे दिए थे देवपाल शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव को। बालपुत्र देव को क्या बनाने के लिए दिए थे, तो दिए थे बौद्ध विहार बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, बौद्ध विहार। बौद्ध विहार समझता है ना, अरे भिक्षुओं का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षु जहाँ निवास करेंगे उसे बोलते बौद्ध विहार। क्या बोलते हैं, बौद्ध विहार बोलते हैं। मठ बोलते हैं जहाँ पूजा होगा, क्या होगा, बौद्ध लोग जहाँ पूजा करेंगे उसे बोलेंगे मठ। क्या बोलेंगे, और यहाँ सॉरी चेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बौद्ध भिक्षु जहाँ पूजा करेगा उसे बोलेंगे चेट, और जहाँ पढ़ाई करेगा उसे बोलेंगे मठ। जहाँ पढ़ाई करेगा उसे क्या बोलेंगे, तो तुम लोग कहाँ पर है, मठ में। तुम लोग बौद्ध है, पूजा कर रहा है यहाँ पर। बौद्ध धर्म के अनुसार तुम लोग कहाँ अभी बैठल है, मठ में। कौन सी बैठल है, अब मंदिर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, चैत। और तुम अपना घर चल जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, बिहार। तो निवास स्थान बिहार, निवास स्थान बिहार, पूजा स्थल चैत, पूजा स्थल। और विद्यालय मठ, विद्यालय। और मर जाएगा बन जाएगा कौन सी, स्तूप। क्या बन जाएगा, ठीक है ना, तुम लोग के लिए नहीं बनेगा, तुम लोग तो राक्षस है। स्तूप बनता है महान व्यक्ति के लिए नहीं बनता है। खत्म हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिक्के जीएस मस्ती कोलमी जिक्के जीएस मस्ती कोलमी यहाँ कर लेंगे। हाँ, संजीता सिंह को कोल लगाया जाए, लग जाएगा, गजब है। कितना टाइम कितना हुआ है, 10-16। सेन तक खत्म कर देते हैं, सेन तक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं। क्या बताए थे, यहाँ ध्यान दो, क्या बताए थे, ए ले ला, यहाँ ध्यान दे। बताए देवपाल जो है ना, ये क्या किए थे, तो सर बताए थे, तो बोलियन दिए हैं, लिखना जरूरी है। नोट्स में सब लिखल होगा, नोट्स में सब लिखल होगा। बताओ देवपाल से अनुमति कौन लिए थे, देवपाल से अनुमति लिए थे जावा के शासक। जावा के शासक कौन वंश के, शैलेंद्रीय वंश के। कौन थे, बालपुत्र देव। और क्या लिए थे, अनुमति, क्या खोलने के लिए, बौद्ध विहार। कहाँ पर, नालंदा में। कहाँ पर, नालंदा में। और नालंदा में बहुत स्टूडेंट आ रहा है ना, दुनिया भर का स्टूडेंट आ रहा है। तो इंडोनेशिया से भी स्टूडेंट आ रहा है, तो उसको रहने के लिए तो जगह चाहिए ना, हॉस्टल चाहिए। कि चाहिए, हॉस्टल। तो हॉस्टल को क्या बोलेंगे, बिहार। क्या बोलेंगे, तो बताओ बौद्ध विहार जो है नालंदा में इंडोनेशिया के कौन शासक ने बनवाए थे, तो शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव। किसकी अनुमति लेकर,
देवपाल की अनुमति से लेकर, तो देवपाल दिया जाओ तुम बनाओ हॉस्टल, क्या बनाओ हॉस्टल, 5 गांव दान में, 5 गांव कौन दिए थे? देवपाल। कौन दिए थे? देवपाल। कौन दिए थे? देवपाल ने दिए थे। सब हो गया है। अगला कौन आएंगे देवपाल के बाद? महिपाल। महिपाल के समय पढ़ा चुके हैं कि चोल शासक राजन प्रथम, पढ़ाए थे। चोल शासक राजन प्रथम किसके समय बंगाल पर आक्रमण किए थे? महिपाल ने पढ़ाए थे कि राजन प्रथम का मूड हुआ कि गंगा नदी का जल हम लोग लेंगे, तो आक्रमण कर दिया, बंगाल पर आक्रमण कर दिया था और महिपाल को बड़ी मार मारा था और 1 बोतल पानी ले लिया था और लेकर चला आया। बोला तो आप संभाल गद्दी ना, बोला था जिसको हमको लेना रहता है जो भी चीज़ उस पर हम जो है ऑर्डर नहीं लेते हैं बल्कि अधिकार करके लेते हैं। और महिपाल के बड़ी मार मारा कौन? चोल शासक राजन प्रथम, और महिपाल को कर दिया पराजित और गंगा नदी का पानी ले लिया है, गंगा पर विजय हासिल कर लिया था। और राजन प्रथम बोले थे गंगा को हम जीत लिए हैं, इसलिए गंगई कौन? इसे पढ़ा चुके बहुत पहले नहीं पढ़ाए थे। तो बताओ कौन सा महिपाल के समय किसका आगमन हुआ था? तो चोल शासक राजन प्रथम। चोल शासक राजन प्रथम वज्रयान शाखा से बौद्ध धर्म में, वज्रयान जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना वो वज्रयान शाखा से है। बौद्ध से विक्रमशिला, बौद्ध से वज्रयान, बौद्ध से विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बौद्ध से वज्रयान। नालंदा है, महायान, नालंदा है। तो बोलो जब राजन प्रथम बंगाल पर आक्रमण करते हैं, जब चोल शासक राजन प्रथम बंगाल पर आक्रमण करते हैं, उस समय बंगाल के पाल वंश के शासक कौन होता है? महिपाल। कौन होता है? ये सब बहुत बार पढ़ाए नहीं पढ़ाए थे, पढ़ा दिए थे। उसके बाद फिर देखेंगे अंतिम, क्या रखेंगे? और अंतिम कौन है? गोविंद पाल। अंतिम कौन है? तो अंतिम आपका जो है वो है गोविंद पाल। गोविंद पाल, गोविंद पाल हो गया है। अब देखेंगे सेन वंश। सेन वंश तनिक है। पाल वंश के स्थान पर कौन आता है? सेन वंश। कौन आता है? पाल वंश के स्थान पर आता है सेन वंश। क्या आता है? सेन वंश। जल्दी देखो, सेन वंश। सेन पाल वंश के स्थान पर सेन वंश, पाल वंश के स्थान पर सेन वंश, पाल वंश के स्थान पर सेन वंश। कहाँ पर? बंगाल में। अरे पाल वंश कहाँ था? बंगाल में। तो सेन वंश कहाँ? बंगाल में। पाल वंश कहाँ? बंगाल में। सेन वंश कहाँ? बंगाल में। तो सेन वंश का स्थापना, तो सेन वंश का स्थापना किए थे सामंत सेन। सामंत। तो सेन वंश का स्थापना सामंत सेन। पाल वंश का गोपाल। पाल वंश का गोपाल। सेन वंश का सामंत सेन। पाल वंश का गोपाल। सेन वंश का सामंत सेन। पहले कौन वंश? पाल वंश। उसके बाद कौन वंश? सेन वंश। तो पाल वंश के स्थान पर सेन वंश स्थापना कौन किया है? सामंत सेन। राजधानी कौन बनाया है? इसका राजधानी जो था वो था नदिया। कौन सी था? नदिया। हम लोग नदिया ना है, नदिया स्थान के नाम है, ठीक है ना? इन्हें बोलो नदिया। तो कौन नदिया? वो नदिया ना है। तो नदिया जो है यह स्थान का नाम है बंगाल में। कहाँ पर? तो इसका राजधानी कहाँ था? नदिया। और नदिया कहाँ था? लखनौती। कहाँ पर? और ये कहाँ है? बंगाल में। कहाँ पर है? समझ आया? तो सेन वंश अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? अब देख लो खत्म हो जाएगा। तो सेन वंश राजधानी कहाँ बनाया था? नदिया। नदिया कहाँ पर है? लखनौती में। और ये कहाँ पर है? बंगाल। कहाँ पर है? बंगाल। कहाँ पर है? बंगाल। और याद रखना अभी तक जितना भी अभिलेख लिखा गया है, हिंदी में कोई अभिलेख नहीं लिखा गया। बताए थे ना, संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उससे पहले से प्राकृत में था, खरोष्टी में था, ग्रीक में था, अरमाइक में था, लेकिन हिंदी में नहीं लिखा गया है। हिंदी में लिखा गया पहला अभिलेख किसका था? सेन वंश का। हिंदी में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया पहला अभिलेख किसका था? तो वो था सेन वंश। किसका था? ये हिंदी में लिखा अभिलेख। हिंदी में लिख दिया, सब लोग पढ़ लो, हम लोग भी पढ़ लेंगे। ना पढ़ पाएगा? अरे हिंदी पढ़ने आता है? तो हिंदी में लिखा गया पहला अभिलेख किसका था? सेन वंश। किसका था? सेन वंश का। और सेन वंश का स्थापना कौन किए थे?
सामंत सेन कौन किए थे? अब थोड़ा जल्दी देखते हैं। सामंत सेन की स्थापना क्या किए थे? सामंत सेन क्या किए थे? स्थापना कौन वंश का? सेन वंश का। इसके बाद कौन आए थे? सामंत सेन के बाद कौन आए थे? लास्ट है वो, लास्ट में चल ये लोग पक्का विजय सेन पक्का बोले ये लोग, मतलब स्थापना बाद लास्ट। लक्ष्मण सेन अंतिम है का। इसके बाद आए विजय सेन। कौन आए थे? विजय सेन। कौन आए थे? उसके बाद कौन आए थे? बल्लाल सेन। कौन आए थे? और उसके बाद लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण। तो इससे बड़ा बड़ा वंश थोड़ा छोटा छोटा वंश है, छोटा छोटा वंश, छोटा छोटा वंश है। खाली इसके बारे में पढ़ना खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेन वंश से बोले जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा लक्ष्मण सेन से। लक्ष्मण सेन जो है मजबूत राजा ना है, कमजोर है, तब ना अंतिम हो गया रे। अगर मजबूत रहता तो ये लड़के ना जीत जाता। इसको फिर समाप्त कर कोई कर पाता, लेकिन इसके दरबार में रहेंगे हम, इसको बना लेंगे विद्वान। क्या बना देंगे? इसके दरबार में हम रहेंगे, इसका नाम देंगे रोशन कर। नाम देंगे रोशन कर। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे जयदेव। क्या थे? हम जगदेव हैं, उस समय हम जयदेव थे। कौन जी थे? ठीक है ना। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में क्या रहेंगे? जयदेव। इसी कारण जो है इसका नाम फेमस होता है लक्ष्मण सेन से। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जयदेव। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी आई। गीत गोविंद की पुस्तक का लेखक कौन है? जयदेव। कौन है? और जयदेव किसके दरबारी विद्वान थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन योग थे? नहीं, जयदेव के कारण इसका नाम हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे एक सौ पूछो नहीं करता कोई। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ बता रहे क्या स्थापना कौन किए हैं? सेन वंश की स्थापना कौन किए हैं? सामंत सेन। और यहाँ देखो ये विजय सेन जो है ना, विजय सेन जो है सेन वंश का वास्तव में संस्थापक, वास्तविक। क्योंकि सामंत सेन जब पाल वंश का स्थापना किए थे तो नदियाँ तक ही सीमित रह गए थे। ठीक है ना। उस समय पाल वंश बचा हुआ था, लेकिन पाल वंश को पूरी तरह खत्म करके विजय सेन जो है वो सेन वंश का स्थापना किया था। इसीलिए वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, जल्दी बोलो, सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? विजय सेन। कौन है? नामो है विजय, विजय कर लिया है। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ई बनाया वो मंदिर। क्या बनाया? वो मंदिर का नाम क्या था? प्रद्युम्नेश्वर का मंदिर। कौन मंदिर? प्रद्युम्नेश्वर का मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? विजय सेन। किस भगवान का मंदिर है? कालों के काल महाकाल। किसका मंदिर है ये? तो ये है शिव भगवान का मंदिर। शिव भगवान का मंदिर है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि विजय सेन कौन धर्म को मानते थे? तो विजय सेन धर्म को शैव धर्म, कौन धर्म? शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म को मानते थे, बस इतना याद रखना है। अब आएगा बल्लाल सेन। कौन आएगा? बल्लाल सेन खुद विद्वान थे, खुद विद्वान थे। बल्लाल सेन राजा भी थे, विद्वान भी थे, और दूगो पुस्तक लिखते हैं। दूगो पुस्तक लिखते हैं। बताओ, ये लिखते हैं पुस्तक। क्या लिखते हैं? पुस्तक लिखते हैं। जल्दी बताओ, पहला पुस्तक का नाम क्या है? पहला पुस्तक का नाम तो दान सागर। दान सागर, दान। और दूसरा अद्भुत, दूसरा अद्भुत, दूसरा अद्भुत, दूसरा अद्भुत सागर। तो क्वेश्चन पूछेगा दान सागर अद्भुत सागर कौन लिखा है? बल्लाल सेन। दान सागर अद्भुत सागर बल्लाल सेन। दान सागर अद्भुत सागर बल्लाल सेन। लेकिन बल्लाल सेन कौन पुस्तक को कंप्लीट नहीं कर पाया था? बल्लाल सेन जो है किस पुस्तक को कंप्लीट नहीं कर पाया है? तो बल्लाल सेन अद्भुत पुस्तक कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो उसको कंप्लीट करेंगे कौन? लक्ष्मण सेन। कौन करेंगे? लक्ष्मण सेन। तो अद्भुत सागर को क्या बोल रहे हैं? अद्भुत
सागर को पूर्ण कौन करता है? लक्ष्मण सेन। ये अद्भुत सागर को अपूर्ण यानी पूर्ण नहीं कर पाते। जैसे बताते हैं आप लोग, क्या बताते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूरा बना पाए थे? नहीं। और 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से कुतुबुद्दीन ऐबक गिर गए तो मर गए थे। फिर उसका दामाद किए थे पूरा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद कौन थे? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। उसी प्रकार अद्भुत सागर पूरा कौन किए थे? लक्ष्मण सेन। बताए थे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान कौन थे? जयदेव। कौन थे? तो इसके दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान कौन थे? जयदेव। कौन थे? और वो पुस्तक लिखे थे क्या? गीत गोविंद। तो गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव। हम लिमिटेड वीडियो वाला ही भैया, नो अनलिमिटेड। लक्ष्मण सेन, जयदेव, बिल्कुल राइट है। सेन वंश में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यही है। सुन यहाँ पर, सेन वंश का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयदेव। कौन है? जयदेव किसके दरबारी? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। गीत गोविंद का लेखक जयदेव। याद हुआ है? सेन वंश का स्थापना कौन किया? सामन सर। गीत गोविंद, जयदेव, बिल्कुल राइट है। बहुत एमबी ले रहा है कि एमबी बहुत ज़्यादा ले रहा है? खाली बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए कि सिर्फ ये वाला हिस्ट्री वाला जो क्लास स्टार्ट किए हैं इसमें कितना एमबी ले रहा है? खाली इसमें बताइएगा कितना एमबी लिया इसमें, खाली बताइए आप लोग। तो लिख रहा है 1505 एमबी ले लिया, तो एमबी कैसे ले लेगा? ज़्यादा एमबी लिया होगा तो फिर हम बात करेंगे अब्बला से। हाँ सर, तब तो हाई क्वालिटी में देखते होंगे। देखिए आप लोग जो है ना, लो क्वालिटी का ऑप्शन है, हाई है, मीडियम है, लो है। तो लाइव के समय लो में और रिकॉर्डेड के समय 360 में। जब रिकॉर्डेड वीडियो रहा है 360 में। इन्हें कि हाई कर देना, बोला समय में ये लुटाए के लिए तो अनलिमिटेड है, तब तो लुटाते रहो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। 5G, अरे 5G में अनलिमिटेड ना है, लो करने पर भी हाई हो जाता है, करना है ना। बायोलॉजी क्लास हुआ था आज, दोनों क्लास लेकर 1000 MB और दोनों क्लास लेकर 400 MB। राधे मिश्रा लिख रहा है 400 MB। अच्छा, हम बात कर लेंगे थोड़ा सा, फिर बोलेंगे और कम करने के लिए, ठीक है ना। देख लेंगे, ठीक है ना। कोई 400 भी लिख रहा है, कोई 1000 भी लिख रहा है। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। बताओ जयदेव किसके दरबार में है? लक्ष्मण सेन। जयदेव किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन। क्या लिखा है? गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन के दरबार में और थे, देखो लक्ष्मण सेन क्या बोल रहा है? लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में एक थे जयदेव। कौन थे? सबसे मेन कौन थे? जयदेव। दूसरा था धोई। क्या था? तुम लोग के भी मार के देंगे, धोए करेंगे, धोई धोई क्या करेंगे। और तीसरा था हलायुद्ध। क्या था? हलायुद्ध। क्या था? हलायुद्ध, हला। ये तीनों किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन। जयदेव किसके दरबार? लक्ष्मण सेन के दरबारी। धोई किसके दरबारी? लक्ष्मण सेन। हलायुद्ध किसके दरबारी? लक्ष्मण सेन। तीनों विद्वान, तीनों। सबसे विद्वान कौन है? जयदेव। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? तो गीत गोविंद कौन लिखे हैं? जयदेव। धोबी लिखे पवन दूत, ठीक है ना। पवन दूत कौन? हनुमान। पवन पुत्र हनुमान, पवन पुत्र। और ये लिखे पवन दूत। क्या लिखे? तो पवन दूत नामक पुस्तक कौन लिखे? धोई। पवन दूत, धोई, पवन दूत।
अब ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण सर्वस्व पुस्तक कौन लिखे? हलायुध। ब्राह्मण सर्वस्व कौन लिखे? हलायुध। ब्राह्मण सर्वस्व कौन लिखे? हलायुध। गीत गोविंद, जयदेव गीत गोविंद, जयदेव पवन दूत, धोई पवन दूत, धोई ब्राह्मण सर्वस्व, हलायुध सबसे भी आई है। ये दोनों भूल जाएगा चलेगा, लेकिन लेला जहाँ इबला भूला हमर नामा, ठीक है ना, तो मार के देंगे होश में लाए। ये दोनों इंपॉर्टेंट उतना ना है, इंपॉर्टेंट जा रहा इबला है, समझ आ गया है ना। अरे आप बोलेंगे कि दोनों इंपॉर्टेंट है तो भूल जा भी है, ऐसा नहीं करना है। मतलब गलती से भूल गया तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन इसको गलती से भी मिस्टेक ना होना चाहिए, समझ आ गया है ना समझा है, ठीक है। बता रहे हैं क्या, तो जयदेव धोई हलायुध। और ये हलायुध जो है ना, ये लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश भी थे। क्या थे? यानी को अन्याय वगैरह हुआ है तो न्यायाधीश के रूप में कोई बैठेगा ना, न्याय करने वाला कौन थे? वो थे कौन? तो वो थे हलायुध। तो लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश कौन थे? हलायुध। लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश कौन थे? हलायुध कौन थे? और ये अंतिम शासक, अंतिम सेन वंश का अंतिम शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। सेन वंश का अंतिम शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के समय हम बताए थे, क्या बताए थे, कि बख्तियार खिलजी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे। और वो अभियान के लिए निकल गए थे, बिहार बंगाल के अभियान के लिए, और राजस्थान जितना विद्यालय मिला सबको जलाते गए थे। तो पहले क्या मिले थे? पहले मिला था नालंदा, जला दिए। फिर भागलपुर गए थे, विक्रमशिला मिला, जला दिए। फिर बंगाल चल गए थे, और बंगाल में जाकर सोम बिहार मिला था। जब बंगाल गए थे कौन? बख्तियार खिलजी, बख्तियार। तो उस समय बंगाल में शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के हाथ पांव गया फूल कि मार कर तो शॉट। लक्ष्मण सेन कर दिया सिलेंडर, क्या कर दिया? इस प्रकार बंगाल और बिहार पर अधिकार हो गया था बख्तियार खिलजी का, और सेन वंश का खिस्सा खत्म, और धीरे धीरे मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हो गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में। तो इस प्रकार जब लक्ष्मण सेन के समय बंगाल पर आक्रमण, बंगाल पर, तो बंगाल पर आक्रमण कौन करते हैं? तो वो करते हैं बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार। क्या लक्ष्मण से लड़ पाते हैं? नहीं, ये कर दिए, भाग गए, और बंगाल बिहार पर अधिकार कर लिए कौन? बख्तियार खिलजी। और सेनापति किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सेन वंश खत्म, सेन वंश खत्म। कोई दिक्कत? याद हुआ? अरे याद हुआ? बोलो। पाल वंश की स्थापना, पाल वंश की स्थापना गोपाल कौन की है? गोपाल कौन की है? गोपाल। प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र, प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र। बाद में राजधानी मुंगेर। मुंगेर कौन बनाया राजधानी? देवपाल। मुंगेर राजधानी कौन बनाया है? देवपाल। ओदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल। ओदनपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल। सोम बिहार का स्थापना धर्मपाल। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर। सोम बिहार कहाँ है? बांग्लादेश। कहाँ पर है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त वर्ल्ड का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। तक्षशिला दूसरा। नालंदा वर्तमान भारत में सबसे प्राचीन नालंदा। कौन सी? नालंदा ना। और पाल वंश बताना है, पाल वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म। पाल वंश बौद्ध धर्म, पाल वंश। और पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? गुलजार प्रतिहारी यशपाल। कुछ बोल देना है, गोविंद पाल ने सब ले लिया जोर हुआ है। पाल पाल पढ़ के पगला गया कि गुलजार प्रतिहारी यशपाल। पाल वंश का अंतिम था गोविंद पाल। कौन था? गोविंद पाल, गोविंद। और सेन वंश का स्थापना सामंत सेन। कहाँ पर? बंगाल में। किस वंश के स्थान पर? पाल वंश के स्थान पर। और इसका राजधानी कहाँ था?
नदिया, ये सब लेला पकड़ पगला के लिए नदिया में था। लखनऊती बंगाल में न बताए थे। और सेन वंश का वास्तविक संस्थापक विजय सेन, संस्थापक सामन सेन। तुम लोग को पगलाया हो। विजय सेन कौन? विजय सेन। और प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया विजय सेन। कौन धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। और दान सागर, अद्भुत सागर नामक पुस्तक के लेखक बल्लाल सेन। अद्भुत सागर को कंप्लीट किया था लक्ष्मण सेन। जयदेव किसके दरबारी? लक्ष्मण सेन। धोई किसके दरबारी? लक्ष्मण सेन। हलायुध किसके दरबारी? लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। पवन दूत के लेखक धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध हरा। और न्यायाधीश के पद पर हलायुध हला। और सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के समय बंगाल पर आक्रमण कौन किए थे? बख्तियार खिलजी। लक्ष्मण सेन क्या हुए? 1 2 3 1 2। और बंगाल और बिहार पर अधिकार कौन कर लिए थे? लक्ष्मण सेन। सॉरी, बख्तियार खिलजी नहीं किए थे, अलग किए थे। कंप्लीट हो गया है, इतने तो याद रखना है। रिवीजन भी करा दिया है ना, गुलजर पट्टिया भी रिवीजन करवा दी, ये भी रिवीजन हो गया है। खाली इतने बोलना है, जितने बोलेगा बोल देगा तुम लोग भी, लेकिन लेला तुम लोग पढ़ने करेगा घरा में पक्का पहले है। कौन चीज़ बना है कुंदन खा ले, घर में जाकर पढ़ना है, नहीं तो खाली ठीक होगा हम मारना स्टार्ट कर देंगे। ये लाइट फाइट अभी है तो हम छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमें मछली पर ध्यान है, मसाला भी पीसना है। ले ये लोग मछलियाँ बना रहा है बगला कहीं का। और तुम लोग जो जिक्के जो मस्त एप्लीकेशन को बताओ दोस्तों को कि किस प्रकार यहीं पर आप लोग को जो है सुपरा साफ किया जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर बनो, ब्रांड एम्बेसडर आप लोग, ठीक है ना। मेरा नोट्स को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, 3 दिन हो गया है। 3 दिन हुआ है ना, सप्ताह भर में आ जाएगा, ठीक है। मुकेश जी सर कल क्लास होगा ना? क्या ना होगा? कल कौन सी है? कल क्लास होगा। कुछ हुआ क्यों? चलो बाय। कौन सी? क्या